नमस्कार मित्रों, आप सभी को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे हरितालिका तीज व्रत भी कहा जाता है। मैं पुनः राहु के वीडियोस के साथ वापस आया हूं। आज सप्तम भाव में राहु के फल को जानेंगे। उसके पहले आप सभी अच्छे से हरितालिका तीज व्रत की पूजन आराधना जरूर कीजिए। और जिस प्रकार सृष्टि में जब भी दंपति युगल दंपति की चर्चा होती है तो सबसे विशिष्ट और अनुपम जो युगल जोड़ी की चर्चा होती है उसमें उमा महेश्वर की चर्चा होती है। तो आप यही उमा महेश्वर की पूजा आराधना करते हैं हम इसी तीज व्रत में, तो आप ज़रूर कीजिए और अपना आशीर्वाद भगवान से ज़रूर मांग लीजिए। क्योंकि उमा महेश्वर से आप जो मांगेंगे, अर्धनारीश्वर से आप जो मांगेंगे वो इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन जैसा कि मेरा व्यक्तिगत राय था और मैंने पहले भी बताया है, आप जब भी उमा महेश्वर भगवान शिव से कुछ भी मांगे तो आप भगवत भक्ति, संतुष्टि, राम नाम की भक्ति, ये सब जरूर मांगे। सिर्फ धन दौलत ना मांगे, क्योंकि धन दौलत आप जब भी मांगिएगा तो थोड़ा परेशानी में फंसिएगा। क्योंकि धन दौलत रावण ने भी मांगा था, आप देख ही सकते हैं किस प्रकार विनाश हुआ उसका। तो ऐसा मांगिए कि इस जीवन में आप सुखी पूर्वक रह सकें और सुखी पूर्वक भगवत भक्ति में लीन रह सकें। जीवन में वृद्धि हो, धन समृद्धि की प्राप्ति हो, सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन अंतो गत्वा हम भगवत धाम को प्राप्त हों, भगवत भक्ति को प्राप्त हों, भजन को प्राप्त हों। ऐसा करके आप आशीर्वाद जरूर मांगिए। राहु सप्तम भाव में हम फल जानेंगे। उसके पहले एक प्रश्न है आपके लिए। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उसी समय गोकुल में भी एक कन्या का जन्म हुआ था जिससे कि अदला बदली हुआ था। तो उस कन्या का नाम क्या था और वर्तमान में वो किस नाम से जानी जाती हैं, ये प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। और उत्तर मैं अभी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल पॉज करके कम से कम सोचिए। तो मैं उत्तर बता देता हूँ। उनका नाम योग माया माता था और वो वर्तमान में विंध्याचल की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, विंध्यवासिनी माता, उनके नाम से विख्यात हैं। तो हम सप्तम भाव में राहु के फल को जानेंगे। अभी तक हमने प्रथम से लेकर छठे भाव तक चर्चा की है। आपका लगन, जहाँ के रामेश्वरम 1 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ लगन पर कोई भी नंबर हो सकता है। और जहाँ राहु बैठा है 7 नंबर, वहाँ पर भी कोई भी नंबर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं तो क्या फल देंगे। राहु, जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ से संबंधित ज़्यादा फल देते हैं और इस जन्म में आपको उस स्थान से संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कराएंगे। और केतु जहाँ बैठते हैं उन स्थान के चीज़ों से आपको अलग हटाएंगे। मतलब कि ऑटोमेटिकली है कि सप्तम भाव में राहु बैठेंगे तो प्रथम भाव में केतु बैठेंगे। प्रथम भाव में केतु बैठे तो आप स्वयं का ध्यान न रखते हुए आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, आप अपने इष्टों का ध्यान रखेंगे। मतलब जाहिर सी बात है कि सामने वाले पे फोकस आपका ज़्यादा रहेगा, स्वयं पे फोकस कम रहेगा। आप स्वयं को कष्ट देने से भी बाज नहीं आएंगे। स्वयं को कष्ट में रहकर, परेशानी में रहकर, अन्यत्र रहकर भी आप सामने वाले को, अपने परिवार को, अपने इष्टों को, अपने पुत्रों को प्रसन्न रखने का, उनको अच्छा एक जीवन देने का कार्य करने का प्रयत्न हमेशा करते रहेंगे। अब यहाँ पर हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन यदि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित कहीं हो जाए, सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम राहु जहाँ बैठते हैं उसका डिपॉजिटर ग्रह, डिपॉजिटर मतलब कि मान लीजिए राहु 2 नंबर में बैठे तो उसका डिपॉजिटर हो गया शुक्र। तो शुक्र भी कहीं पीड़ित हो गया तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? दाम्पत्य में बाधा होती है। और यदि क्रूर ग्रह राहु पड़ जाए, जैसे शनि, मंगल, ये सब के चक्कर में पड़ जाए तो विवाह ज़्यादा हो सकता है या फिर विवाह निभने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु जिस घर में बैठा है उसके मालिक को आपको मजबूत करना होगा। आगे देखिएगा तो उसका अंतःकरण, जो व्यक्ति के कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, उसका अंतःकरण अग्नि के समान हमेशा प्रज्वलित रहता है। मतलब अंदर से वो जलता रहता है। कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, कहीं ना कहीं कुछ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परेशानी में ही हो, कभी अच्छे तरीके से भी उसके अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता रहती है। तो हमेशा अग्नि में प्रज्वलित रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है। कभी कभी ये निगेटिव चीज़ों में भी हो जाता है। वो चाहे कितनी ही अच्छाई कार्य क्यों न कर लें तो भी लोग उसकी निंदा करते रहते हैं। आजकल एक सदगुरु बाबा का मैंने बात सुना। सदगुरु क्या, रितेश्वरानंद महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि ज्योतिष बनने के 10 बड़े सरल उपाय हैं। पहला कहो कि आप कितना भी अच्छा कार्य करते हैं लेकिन लोग आपकी निंदा करते हैं।
आप तो एकदम पैर में पसर जाएंगे उसके। तो ऐसे ऐसे सद्गुरु हैं, क्या ही कहा जाए। उनको ज्योतिष के बारे में मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है। ज्योतिष वेद का नेत्र कहा जाता है। अब वो अलग बात है, कुछ लोग बरगलाते हैं, कुछ लोग कुछ पैसे के पाने की वजह से या पाने के लिए इधर उधर बातें बोल देते हैं, लेकिन सीधा सीधा ज्योतिषियों को और ज्योतिषी को आड़े हाथों ले लेना मेरी तो समझ से परे है, खासकर अगर वो अपने आप को सद्गुरु कहते हैं तो। खैर, उनकी बात वो जाने। याद रखिए, डॉक्टर के पास आप तभी जाते हैं जब आपको बीमार महसूस होता है। तो ज्योतिषी के पास भी लोग तभी जाते हैं ना जब उसको लगता है कि नहीं, अब कुछ वर्षों से हम परेशानी झेल रहे हैं, ये परेशानी हो रहा है। तो उसकी परेशानी क्यों होगा, कोई क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, कब तक हो सकता है, ये जानने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। ये थोड़े होता है कि ज्योतिषी त्रिकालज्ञ हो गया है, और त्रिकालज्ञ होते हैं लेकिन वो बड़े सप्तऋषियों में आते हैं। बड़े बड़े ऋषि होते हैं जो त्रिकालज्ञ होते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ऐसे ही दे के बता सकते हैं। लेकिन जो सामान्य हम लोग दैवज्ञ ज्योतिषी हैं, वो हम सिर्फ कुंडली के भावों के आधार पर बताते हैं कि इससे क्या हो सकता है, संभावनाएं होती हैं। ये नहीं होता है कि हमने जो कह दिया एकदम लकीर का पत्थर हो गया, कि मतलब पत्थर का लकीर हो गया कि हम कह दिए तो भाई यही होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग से भी प्रेडिक्शन में या फिर अनुभव करने में गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होता है, इसीलिए तो संभावनाएं हर जगह रहती हैं कि कहीं ना कहीं स्कोप रहता है कुछ गलती हो जाए या फिर सही हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं एकदम एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि आपका प्रारब्ध है। आप पिछले जन्म के अनुसार जो प्रारब्ध लेकर आए हैं, तो वो उसके अनुसार भी चीज़ें घटित होती हैं, और देश काल परिस्थिति के अनुसार भी चीज़ें घटित होती हैं। जैसे कि यदि आप कह दिया जाए कि अब चतुर्थ का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है तो आप विदेश में जाकर बस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी खुद की कुंडली में है चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जाकर बैठा है, तो क्या मैं विदेश में जाकर बैठा हूँ? नहीं, अपने पैतृक भूमि से दूर बैठा हूँ। अर्थात पिछले जब ज्योतिषी लिखा जा रहा होगा उस समय एक छोटे कस्बे को अपना स्वदेश माना जाता था, और उससे दूर जाकर जहाँ दूसरे परिवेश के लोग रह रहे हैं, दूसरी कल्चर के लोग रह रहे हैं, उसको विदेश माना जाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब अष्टम के स्वामी की जब मेरी अंतर्दशा चली, तो मैं अपना जो होम टाउन है डाल्टनगंज है, वहाँ से दूर होकर मैं कांचीपुरम पढ़ने गया था। तो ऑटोमेटिकली वो विदेश भ्रमण के योग्य हो गया ना। वो अगर कल्चर डिफरेंट हो गया तो विदेश भ्रमण के योग्य में माना जाएगा वो। लेकिन आज के परिदृश्य में विदेश क्या हो गया? भारत तो पूरा एक राष्ट्र बन गया। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक राष्ट्र हो गया। आप उसको विदेश नहीं बोल सकते हैं। विदेश बोलने के लिए आज के ज़माने के लिए आपको विदेश मतलब कि चाइना बोलना होगा, पाकिस्तान बोलना होगा, मतलब भारत से बाहर बोलना होगा। तो चीज़ें अलग होती हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं चीज़ें, आपको उसके अनुसार मॉडिफाई करना होता है। उसको मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं हम। चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जाता है तो माता को कष्ट होता है, माता को कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की माता रहे ही ना, या फिर किसी के एकदम अलगाव हो जाए, या फिर किसी की माता की मृत्यु हो जाए, या फिर किसी की माता को एकदम गंभीर बीमारी रहे, किसी की माता को हल्की बीमारी रहे। तो यही चीज़ें होती हैं कि यदि चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जाता है तो माता को कष्ट रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कष्ट, सिर दर्द भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अष्टम का स्वामी कैसे सपोर्ट कर रहा है। खैर, चलिए हम चर्चा करते हैं राहु के सप्तम भाव में। तो उसकी पत्नी खर्चीले स्वभाव की होती है, अर्थात सप्तम भाव में उलझा रहता है ऐसा व्यक्ति, चाहे वो अच्छे से उलझे या फिर थोड़ी परेशानी से उलझे, लेकिन सप्तम भाव की चीज़ों से ही वो उलझा रहता है। जो व्यवसाय बहुत सारे यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करने में यदि बुध की राशियों में है तब तो व्यवसाय कर सकता है, अन्यथा यदि जिस राशि में जो राहु है वो अच्छा फील नहीं करता है, मतलब वो शत्रुता होती है, उसमें वो मूर्खतापूर्ण चीज़ें कर लेता है, जैसे कि वो लोन वगैरह में चला जाता है। तो यहाँ पर जिस घर में बैठा है राहु, जिसके घर में बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा के घर में बैठा है, 4 नंबर में बैठा है, तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जो हैं उनका आपको दान करना चाहिए, उनका आपको उपाय करना चाहिए चंद्रमा का। इससे राहु अच्छा फल देता है, क्योंकि आप डिपॉजिटर को मजबूत कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, चतुर होता है, और वात रोग से पीड़ित, मतलब गैस वाला जो रोग होता है उससे पीड़ित हो सकता है। लोभी, जननेंद्रिय संबंधी रोग से ग्रस्त हो सकता है, और कभी कभी तो व्यर्थ ही झगड़ने वाला हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है।
यहाँ देखिए जो बुरे फल बताए जाते हैं, यदि राहु अच्छे स्थिति में मौजूद है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिस घर का मालिक जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक यदि अच्छा से हो, तो वो खराब फल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ज़्यादा की पत्नी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, मतलब पत्नी से संबंधित कुछ परेशानियाँ ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। हालांकि यदि सप्तम भाव का स्वामी भी राहु का यहाँ पर साथ दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अचानक उत्थान भी करता है। और याद रखिए यहाँ पर यदि परेशानी में है सप्तम भाव का स्वामी और राहु, तब फिर जीवन में पतन भी होता है। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो पहला फल ये है, खुद दौलतमंद होगा, गृहस्थी का सुख मंदा होगा। मतलब दौलतमंद होगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन जो होता है उसका सुख जो होता है मंदा होता है, मतलब कमज़ोर थोड़ा होता है। ससुराल व औरत दोनों मंदे होंगे। इस कुंडली वाले शख्स की अपनी औरत में कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं देगी या फिर खासियत दिखाई न देगी। उसकी नज़र में सारी औरतें एक जैसी होती हैं। मतलब यहाँ पर आपका चरित्र मजबूत करना बहुत आवश्यक है। याद रखिए कालपुरुष कुंडली में शुक्र इस घर का मालिक होता है, और शुक्र के घर में राहु बैठ जाए या फिर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो लंपट योग बनता है। तो यहाँ पर ये ज़रूर देखिए कि शुक्र का क्या पोजीशन है, शुक्र कैसा आपकी कुंडली में बैठा है। यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं है या फिर आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है स्त्री से संबंधित, तो शुक्र को मजबूत ज़रूर कीजिए और स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए, अन्यथा यहाँ पर आपके लिए परेशानी क्रिएट हो सकता है। दूसरा फल ये है कि समाज में ऊंचा मर्तबा होगा, अर्थात समाज में अच्छा जाना पहचाना व्यक्ति होगा और अपने बूते पर धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा। तीसरा, कभी किसी का मोहताज न होना पड़ेगा, किसी के आगे गरीबी या तंग हस्ती की वजह से हाथ न फैलाना पड़ेगा। अर्थात राहु यहाँ पर धीरे धीरे मार्ग खोल देते हैं, और ख़ासकर 42 की उम्र के आसपास तक ऐसे व्यक्ति की जो परेशानियां हैं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि राहु 42 की उम्र में मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त कर जाता है। तो 42 के बाद, 42 के पहले तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारा गलती करता है, लोन वगैरह में फंसता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति परेशानी से निकलने लगता है 42 के आसपास, और फिर आगे अच्छी सी ज़िंदगी जीता है। और एक चीज़ आप देखेंगे तो सप्तम भाव से हम शत्रु को देखते हैं, सप्तम भाव से एडवर्सरी को भी देखते हैं हम। तो सप्तम भाव में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो दुश्मनों का खात्मा करने के लिए बहुत दिमाग और ताकत तो उसके पास होता है, उसकी कमी उसके पास नहीं होती है। यहाँ पर शनि और बुध हर तरीके से मदद करेंगे और बरकत देंगे, ऐसा लाल किताब में लिखा है। मतलब शनि और बुध से संबंधित आप व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। आगे फल बताया गया है, कुंडली का 7वां घर राहु के शत्रु क्या मतलब, शुक्र से उसकी पटती नहीं है, क्योंकि शुक्र गुरु हैं किसी भी परिस्थिति में, भले ही राक्षसों का दैत्यों का वो गुरु हैं, लेकिन राक्षसों के विचार से वो सहमत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अतः इस घर में शुक्र का नाश कर देता है जो राहु है। शुक्र का नाश करना मतलब कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होना, औरतों से थोड़ा कम निभता है ऐसे व्यक्ति का। और ऐसे व्यक्ति को 21 साल 24 साल में तो विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा विलम्ब विवाह करना चाहिए। मतलब 27-28 तक, 25 के बाद ऐसे व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, अन्यथा परेशानी होता है। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं कि मंगल यदि प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और 12वें में बैठ जाए तो मांगलिक योग बनता है, दाम्पत्य खराब करता है, किसी के जीवन के लिए संकट होता है। ठीक उसी प्रकार कितने भी क्रूर ग्रह हों, जैसे शनि होता है या फिर राहु होता है, ये भी उसी प्रकार फल देते हैं सप्तम में भी, याद रखिए। तो विवाह जो है थोड़ा विलंबित ऐसे व्यक्ति का हो तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा या तो अलग हो जाएंगे, मतलब अलग रहने लगेंगे। यदि पहले विवाह होगा तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ, मतभेद जो होता है उसकी वजह से। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। ये राहु देवता के मैंने फल बताए, और उपाय मैंने बहुत पहले बता रखे हैं। उपाय देखना हो तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा राहु देवता के उपाय की। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।